तो स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का विद्रोह। देखिए, इसमें हम कुछ सब्जेक्टिव पार्ट भी पढ़ेंगे और कुछ बेस्ट एमसीक्यूज को भी कवर करेंगे, और एमसीक्यूज के जितने भी ऑप्शंस रहेंगे हम उन सबको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो है वो रिवाइज हो सके, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ जो आपकी रिवीजन को लेकर के हम लोगों ने बनाई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। लेट्स स्टार्ट। वेट तो देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को जो है बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अलग अलग नाम दिए थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को बहुत बार पेपर में अलग अलग नामों से पूछा जाता है, तो हमने कुछ नाम जो है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लेकर के हमने पहले उसको डिस्क्राइब किया है, वो चीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यूज पे जाएंगे। तो देखिए, पहला जो नाम था इंडियन म्यूटिनी है, मतलब इंडियन म्यूटिनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो स्पॉय म्यूटिनी के नाम से भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 को जाना जाता है, स्पॉय रिबेलियन के नाम से जाना जाता है, स्पॉय रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाता है। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लेकर के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हमने पहले कवर करना है। देखिए, इमीडिएट कॉज क्या था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आते हैं। तो इमीडिएट कॉज ये था कि मतलब उस टाइम जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी या ब्रिटिश फोर्सेस जो थी, उन्होंने एक इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था। और उन फोर्सेस के अंदर जो है इंडिया के मतलब अलग अलग कम्युनिटीज से लोग काम करते थे उसमें एज अ सोल्जर। तो इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें अफवाह ये फैलने लगी कि इसमें जो है पिग और काऊ के फैट्स को यूज़ किया गया है, तो जिससे इंडिया के हिंदू और मुस्लिम दोनों मतलब यूज़ नहीं कर सकते थे उसको। तो ये क्योंकि दोनों धर्मों के खिलाफ थी, तो ये उनकी आस्था के ऊपर मतलब समझो एक किस्म का मजाक हो रहा था। तो इंडियन सोल्जर्स ने उसको रेफ्यूज़ कर दिया कैटरेज को यूज़ करने से, तो जिसकी वजह से सोल्जर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगे, उनको प्रताड़ित किया जाने लगा। तो जिसकी वजह से इस मतलब ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ये शुरू हुआ था। तो अफेक्ट क्या पड़ा रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, ये जानना भी ज़रूरी है। देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो बहुत बड़ी कामयाबी तो नहीं मिली थी इस रिवॉल्ट से, इस विद्रोह से, लेकिन हाँ इतना ज़रूर हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके एग्जिस्टेंस को मतलब उसको वो ख़त्म हो गया था उसका एग्जिस्टेंस। और उसके बाद जो है इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनके कंट्रोल में चल रहा था। और ये मतलब क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम जो एक एक्ट पास किया जिसमें जो है क्वीन विक्टोरिया डायरेक्टली वहाँ से रूल करने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एग्जिस्टेंस था वो ख़त्म हो गया। ये पहला ऐसा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट था इस पे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ये था कि उस इंडिया के अंदर जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले ऐसा मतलब यूनिटी और पैट्रियोटिज्म, एकता एक किस्म की नहीं थी, पहले देखने को मिली। लेकिन इस रिवॉल्ट में हिंदू मुस्लिम सभी कम्युनिटीज़ ने मिल करके इस लड़ाई को लड़ा था, इस विद्रोह को लड़ा था। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जिनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से लखनऊ है। लखनऊ से लड़ाई लड़ी गई थी और यहाँ से बेगम हजरत महल ने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रांग लेडी थी ये। ठीक है, लखनऊ से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ये कैपिटल है अवध की, कौन? लखनऊ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कानपुर से कौन लड़े थे? तो ये नाना साहेब लड़े थे। ठीक है, अडॉप्टेड सन है किसके? पेशवा बाजीराव द्वितीय के। उसके बाद झांसी से कौन लड़ी थी? रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, सब जानते हैं, है ना। लेकिन क्यों लड़ी थी ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एक पॉलिसी आई थी और ये किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये डलहौजी के मतलब उसने लाई थी, जिसमें ऐसा मतलब था कि जो भी एम्परर्स हैं या जो किंग हैं, क्वींस हैं, वो अपने बेटे को तो ठीक है राजगद्दी दे सकते हैं संभालने के लिए, लेकिन उस पर अडॉप्टेड सन्स को जो है वो नहीं दे सकते, क्योंकि अगर किसी के पास अपना बच्चा या अपना बेटा, लड़का लड़की नहीं होंगे तो वो उस पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करेगी कि उस राज्य को, उस स्टेट को, उस प्रांत को कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई इस चीज़ के खिलाफ थी। वो चाहती थी कि उनका जो अडॉप्टेड सन था वो मतलब जो है आगे भागदौड़ संभाले, लेकिन इसी की वजह से जो है ये लड़ाई इन्होंने झांसी से लड़ाई लड़ी थी।
तो बिहार से कौन है? बिहार से कुंवर सिंह है जो बिलोंग करते हैं रॉयल हाउस ऑफ जगदीशपुर बिहार से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में बहुत बार। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह का पहला शॉट कहाँ चलाया था? तो ये कहाँ से चलाया था इन्होंने? मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट बैरकपुर। बैरकपुर में इन्होंने ये मतलब शॉट चलाया था। और कब चलाया था ये चलाया था 29 मार्च को, ठीक है, 1857 29 मार्च, ठीक है। क्योंकि क्या था कि बंगाल आर्मी में इनकी एक यूनिट थी, ठीक है, जहाँ पर मतलब इंडियन जो सोल्जर्स थे वो काम कर रहे थे और उनको भी इन्फोर्स किया जा रहा था कि आपको जो है ये कार्ट्रिजेज यूज़ करनी है। और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि रूमर्स ये थे कि मतलब उसमें पिग और काऊ के फैट्स को यूज़ किया है, तो बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया जाता था कि आपको ये यूज़ करनी पड़ेंगी, जिससे मंगल पांडे ने जो है मतलब विद्रोह छेड़ दिया था। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था? हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन्स एडमिटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल रिवोल्ट? तो देखिए जो दिए गए ऑप्शंस है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबोर और डिसरेली। तो इनमें से कौन से ऐसे मतलब जो थे ब्रिटिश इंसान जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये जो है नेशनल रिवोल्ट है? क्या है ये? नेशनल रिवोल्ट। तो ये किसने अडॉप्ट किया था? डिसरेली ने अडॉप्ट किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका पूरा नाम है बेंजामिन डिसरेली। ये ब्रिटिश के मेंबर पार्लियामेंट थे और इन्होंने मतलब ये एडमिट किया था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो क्या है? नेशनल रिवोल्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस was not an important center of the revolt of 1857? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो कौन सा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? देखा हमने पहले पढ़े, लेकिन मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी प्लेसेस से कौन कौन से रूलर्स ने मतलब ठीक है लड़ाई लड़ी थी, क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी थी। तो देखिए कानपुर से कौन थे? तांटिया टोपे थे। झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ से कौन थे? तो बेगम हजरत महल थी। आगरा से कोई नहीं था, आगरा से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, तो आगरा इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स या मेन सेंटर जिनको हम बोल सकते हैं, दिल्ली से, कानपुर, लखनऊ, झांसी एंड ग्वालियर से, ये भी याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। कुछ प्लेसेस और कुछ लीडर्स का मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि मैं बताऊंगा प्लेसेस और लीडर, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा था। बैरकपुर से मंगल पांडे हमने ऑलरेडी पढ़ा। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, जनरल बख्त खान, इनके मतलब जो चीफ एडवाइजर थे हकीम हशनुल्लाह। और लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल, ये भी हमने पढ़ा। बिरजिस कादिर भी थे। अहमदुल्ला जो एडवाइजर थे, एक्स नवाब ऑफ अवध। कानपुर से कौन थे? तो ये नाना साहिब थे, राहुल साहिब थे, ठीक है, टांटिया तोपे थे, अजमुल्ला खान थे। और झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा प्लेसेस और लीडर। देखिए हम ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो मतलब इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 के विद्रोह को प्रकृति को सबसे अच्छी तरह से समझता है? ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को सूट करता है? तो सभी ऑप्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो द लास्ट एफर्ट ऑफ द ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर टू रीगेन पावर, ऐसा कुछ नहीं था अभी तक जो हमने पढ़ा। म्यूटिनी ऑफ अ सेक्शन ऑफ सिपाही ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ये बिल्कुल था। और स्ट्रगल ऑफ कॉमन पीपल टू ओवरथ्रो कॉमन रूल, ऐसा कुछ भी नहीं था। म्यूटिनी थी, एक स्पाई म्यूटिनी थी बस। एन एफर्ट टू एस्टैब्लिश अ लिमिटेड इंडियन नेशन, ऐसा भी कुछ नहीं था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज रिटन बाई। देखिए एक बुक थी देखिए 1857 के में भारत को आज़ादी मिली थी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लेखक कौन थे? वी.डी. सावरकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनके द्वारा बुक लिखी गई है। इनका पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1909 में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हिस्ट्री थी किसकी? रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, और उनके कुछ ऑथर्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं।
ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट किसने लिखी थी? सईद अहमद खान ने लिखी थी। दूसरी पॉय म्यूटिनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857 ये किसके द्वारा लिखी गई थी? आरसी मजूमदार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज किसके द्वारा लिखी गई है? एसबी चौधरी के द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती हैं। और इसका राइट आंसर क्या था? इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई है? वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ द ईयर 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय अ फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। तो देखिए दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको मतलब धोखे से मारा गया था? तो वो कौन थे? टांटिया टोपे थे जिनको मारा गया था। कहाँ मारा गया था? मध्य प्रदेश के अंदर शिवपुरी है, वहाँ पर मारा था। और कब मारा था? 18 अप्रैल 1859 में, मतलब 18 अप्रैल 1859 में। ठीक है, ये बहुत आउटस्टैंडिंग लीडर थे, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। ब्रिटिश के लास्ट गवर्नर जनरल और पहले वाइस रॉय कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन। तो मैंने आपको कहा था कि क्या इम्पैक्ट पड़ा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। सक्सेस तो नहीं मिली थी, लेकिन ये चीज़ थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एग्जिस्टेंस को ख़त्म किया गया था। और उसके बाद जो है क्वीन विक्टोरिया ने मतलब डायरेक्टली ब्रिटिश जो है वहाँ से रूल कर रही थी किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। और ये कब कर रही थी? 1 नवंबर 1858। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये डेट्स पूछी जाती हैं। ये है क्वीन विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम द, मतलब 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने सैनिकों की भर्ती की। देखिए 1857 के रिवॉल्ट के बाद जब ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली रूल करना शुरू किया तो उन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज़ से मतलब सोल्जर्स को रिक्रूट करना शुरू किया। तो वो कौन सी मतलब कम्युनिटीज़ हैं, इसमें से ऑप्शंस में से हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए गुरखास जो है ये अभी भी इनकी रेजिमेंट्स हैं इंडियन आर्मी के अंदर। तो सिख रेजिमेंट, पंजाबीज, ठीक है, ये नॉर्थ से मतलब इनको बनाया जा रहा था, सोल्जर्स को रिक्रूट किया जा रहा था। कुछ और इम्पॉर्टेंट है, देखिए पंजाब, ठीक है, गुरखा, पठान कम्युनिटीज़, यहाँ से सोल्जर्स को रिक्रूट किया जा रहा था ब्रिटिशर्स द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो वो कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मतलब ये कट्टर दुश्मन थे। बाकी भी थे लेकिन ये टॉप लिस्ट पे थे। ठीक है, अहमदुल्ला शाह को क्या क्या कहा जाता है? मौलवी ऑफ फैजियाबाद कहा जाता था, लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन कहा जाता था, और ठीक है, लीडिंग फिगर ऑफ द ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये वाज वन ऑफ द। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एनालाइज्ड द कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 एडवोकेटिंग अ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम्स। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच सुलह की वकालत करते हुए 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण किया था। तो ये कौन थे? ये थे सईद अहमद खान। इन्होंने मतलब अंग्रेजों और मुस्लिम्स के बीच में सुलह करवाई थी। तो नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ अ डायनेस्टी दिल्ली 1857। तो इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक हैं विलियम डैलरिम्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये बुक इनके द्वारा लिखी गई। ये कौन सी बुक? द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ अ डायनेस्टी दिल्ली 1857। पूछा जाता है पेपर में, ये पुराने पेपरों से उठाए हुए क्वेश्चन हैं, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम डैलरिम्पल ने ये बुक लिखी है, मतलब इसमें डेप्थ हिस्ट्री है किसकी? इंडियन हिस्ट्री रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम की, जो अनसक्सेसफुल वॉर रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द स्पॉय म्यूटिनी स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये सबको आता ही होगा, अभी तक हमने पढ़ा ही है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सिपाही विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से शुरू हुआ था। तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, ये सब चीज़ें दी हुई है, मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, इंडियन ट्रूप्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोइट। 1857 का विद्रोह किस कवि द्वारा देखा गया था, विटनेस किया गया था? तो ये गालिब द्वारा देखा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा
असदुल्ला खान गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट थे, ठीक है। और इन्होंने जो अपराइजिंग ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857 है उसको विटनेस किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला कहा था, तो ये कौन थे? ये वी.डी. सावरकर थे, जिन्होंने मतलब ये चीज़ कही थी, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज, यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी की जगह से हुआ था, मतलब इनका जन्म स्थान है ये। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो को जो है सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और ज़्यादा बेटर क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट करके आपके लिए लाएं। तो फिर देखिए हमारे कुछ पेजेस हैं, फेसबुक का है, लिंक दिया हुआ है, इसको लाइक करना ज़रूर, और इंस्टाग्राम का है, यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट है, यहाँ पर आप हमारे कोई कोर्सेज PDF वगैरह देखनी हो तो एडिशनल पे वो देख सकते हैं। और अगर आपको बेस्ट सेलिंग बुक्स चाहिए, मतलब कॉम्पिटिटिव एकेडमिक्स, ठीक है, आप तो हमारे इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.easysale.in। तो अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।